हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम ट्रेंडिंग एंड ट्रेडिंग में बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के Q3 रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको उनके Q3 रिजल्ट्स बताएंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट का जो क्या कमेंट है, क्या प्रेजेंटेशंस है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें और की मैट्रिक्स कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड का डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ हाइलाइट्स से। अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम देखेंगे, कंपनी ने लिखा है भारतीय एयरटेल हैज़ पोस्ट हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रेवेन्यू, जो कि है 26,518 करोड़। ये 24% से बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पे। अगर हम कंसोलिडेटेड इबिटा की बात करते हैं तो वो है 12,178 करोड़ और इबिटा मार्जिन 45.9% है। अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स की बात करें तो क्या एस्टिमेट रही, क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि तीनों पैरामीटर्स पे, इबिटा, रेवेन्यू और इबिटा मार्जिन पे, कंपनी ने सभी एस्टिमेट्स, ब्रोकरेज हाउसेस के, एनालिस्ट के और मीडिया हाउसेस के एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं क्या एस्टिमेट थे तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आप देख सकते हैं। अगर इबिट की बात करते 4,665 करोड़ का इबिट है, इबिट मार्जिन 17.6 है। नेट इनकम की बात करें, जिसको अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, तो वो करीबन 854 करोड़ का है। ये जो फिगर है ये किसी ने भी एस्टिमेट नहीं किया था, इतना प्रॉफिट किसी ने भी एस्टिमेट नहीं किया था। जो हाईएस्ट करीबन जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाता था करीबन 250-300 करोड़ के लगभग था। अगर हम ARPU की बात करें, ARPU का जो एस्टिमेट था इस क्वार्टर के लिए 165 का था, लेकिन कंपनी ने जो ARPU बताया है वो 166 है। मैं एस्टिमेट वो ले रहा हूँ जो हाईएस्ट है, क्योंकि कंपनी के इतने बेहतरीन रिजल्ट है कि जो बेस्ट एस्टिमेट्स थे उन्हें भी बीट किया है। अगर हम 4G कस्टमर्स की बात करते हैं तो 12.9 मिलियन से बढ़ के अब टोटल यहाँ पे 165.6 मिलियन कस्टमर हो चुके हैं। अगर हम वही बात करते हैं कंसोलिडेटेड, अभी यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें दी है। कंपनी का यहाँ पे अफ्रीका में भी बिजनेस है और इंडिया में भी बिजनेस है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करना चाहें AGR मैटर पे और बाकी मैनेजमेंट कमेंट पे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं AGR का अपडेट क्या है। देखिए, AGR अपडेट जो ये है कि कंपनी ने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फाइल किया है फॉर AGR रिकैलकुलेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि जो DOT ने AGR ड्यूज कैलकुलेट किए हैं वो एक यहाँ पे उसमें कंप्यूटेशनल एरर है और यहाँ पे कंपनी ने उस एरर को यहाँ पे सही करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी है और अब यहाँ पे इसका अपडेट आना बाकी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी के CEO हैं और MD है, उनका क्या कहना है। ये एक मैनेजमेंट कमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट है। कमेंट ये है कि डिस्पाइट द अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी दैट वी हैव कन्फ्रंटेड थ्रू द ईयर, वी डिलीवर्ड अनदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर. This consistency in the performance was across every part of our portfolio as reflected in the market share growth across all our business segment. This has been the possible due to our agility, the continued orientation of our business model and relentless focus on what truly matters, serving our customers. The main highlight of this quarter was 13 million 4G customers were added, which we added in our wireless business. As a result, our revenues grew 25% over the same year as compared from the last period. The company has also become the first telco to demonstrate live 5G services over a commercial network in Hyderabad city. तो ये सब कंपनी के यहाँ पे अपडेट है। अगर हम बात करें बाकी सब चीज़ों की तो ये आप देख सकते हैं, रेवेन्यू और इबिटा है। कस्टमर बेस अगर हम देखें, ओवरऑल जो कस्टमर बेस है कंपनी का 458 मिलियन के लगभग है। अगर इंडिया में हम देखते हैं तो कस्टमर बेस 4.9% से बढ़ा है Q-on-Q बेसिस पे और Y-on-Y बेसिस पे 8.9% से बढ़ा है। साउथ एशिया और अफ्रीका में कंपनी के कुछ बिजनेस है। तो ये सब चीज़ें। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अकाउंट्स से अगर ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे जो कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लॉस बिफोर या प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स करके कुछ है। अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बताया कि प्रॉफिट बिफोर जो कि एक्सेप्शनल आइटम्स है 4,000 करोड़ है। उसी के अलावा कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं और फिर यहाँ पे लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आप देखेंगे 84,600 मिलियन है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हमको जानना ये ज़रूरी है कि कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम क्या है और कंपनी का यहाँ पर
एक जो कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, जिससे इतना पैसा कमाया गया। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो 98,000 मिलियन है। तो ये सब चीज़ें, ओवरऑल प्रॉफिट का जो फिगर है उसकी आप टेंशन मत लीजिए, 854 करोड़ का है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए 854 मिलियन है, जो 8,500 मिलियन है, जिसे हम 853 करोड़ बोलते हैं। अगर ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1.57 का कंपनी का ईपीएस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या चीज़ है, तो मैं आपको उसके लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जो देख रहे हैं, हाँ ये देखिए, अगर आप एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करते हैं तो वो एक्सेप्शनल आइटम है बेसिकली जो कंपनी ने यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आइटम है वो 45,599 मिलियन का जो है वो यहाँ पे बिकॉज ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलेटरी लेवाइज एंड टैक्सेस ऑफ ₹31,000, चेंज ऑन अकाउंट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ असेट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स का इम्पेयरमेंट। तो ये सब चीज़ें, उसी के अलावा जो क्रेडिट अकाउंट सेटलमेंट विद अ कस्टमर एंड अदर असेसमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, तो ये सब कुछ अकाउंटिंग एक्सेप्शंस है जिसके कारण यहाँ पे ये एक्सेप्शनल चेंज दिख रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो ये है कि कंपनी की एजीआर लाइबिलिटी कितनी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने एक 1 लाख मिलियन का वापस एक प्रोविज़न क्रिएट किया था और ये सब चीज़ें, और कंपनी यहाँ पे जो अभी भी एजीआर का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे फॉलो करती आ रही है। लेकिन कंपनी ने अभी भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि डीओटी को यहाँ पे एक कंपनी ने रिक्वेस्ट करी है कि उनका जो ऑलरेडी एजीआर का पेमेंट है वो 10% ऑफ द एजीआर जो उन्हें पे करना है वो पे हो चुका है। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा बाकी क्या बात यह है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या है। हर जगह यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लिखा है, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और कुछ ही नहीं, भारतीय इंफ्राटेल है। भारतीय इंफ्राटेल अब इंडस टावर के साथ मर्ज हो चुकी है और ये जितना भी हम लोग गेन देख रहे हैं तो भारतीय इंफ्राटेल के स्टेक बेचने के कारण जो हुआ है वो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो अभी इंडस टावर के अंदर स्टेक है वो करीबन 36% है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने करीबन 4.9 और कुछ करीबन 5% का स्टेक और ख़रीदा था। तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। और जो हम लोग ने देखा कि एक्सेप्शनल चेंजेस किस कारण है, तो वो हम लोग ने कुछ अकाउंटिंग यहाँ पे चेंजेस थे और यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखे। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 853 करोड़ का है। तो यहाँ पे हम लोग अगर जो देखेंगे तो ऑपरेशनली यहाँ कंपनी अभी भी लॉस में है। अगर हम देखें लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नहीं बल्कि प्रॉफिट में ही है, करीबन 4,000 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो एक्सेप्शनल आइटम्स है और जो हम लोग ने जाना एक्सेप्शनल आइटम और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट की ऑपरेशनल हाईलाइट्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ARPU का यहाँ पे फिगर है। अगर हम ARPU की बात करें 166 है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं जो कस्टमर बेस की बात करें तो 300 एंड यहाँ पे करीबन जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे इसमें दे रखा है 30 करोड़ करीबन कुछ कस्टमर बेस है, जो कि नेट एडिशन यहाँ पे 1.42 करोड़ से हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ARPU 166 है और उसी के अलावा रेवेन्यू पर टावर पर मंथ है करीबन 2,43,000 रुपीज़। उसी के अलावा मिनट्स ऑन नेटवर्क करीबन है 924 मिलियन है। वहीं पे जो वॉइस यूसेज पर कस्टमर है 1000 मिनट्स है। तो ये सब चीज़ें, और डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ऑपरेशनल यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता जितना यहाँ पे Y-on-Y और Q-on-Q ग्रोथ है। अगर आप सारे ऑपरेशनल फिगर्स को देखें, मैट्रिक्स को देखें, तो Q-on-Q और Y-on-Y पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इससे हमें पड़ता है कि कंपनी का नेटवर्क, ARPU या फिर डेटा यूसेज या फिर वॉइस यूसेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी है लेकिन हम ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने MDA दिया है। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो अपडेट ये है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने ग्राफ बताया है जो कि भारतीय एयरटेल का है रेवेन्यू, और यहाँ पे जो कि कैपेक्स उसका है। भारतीय एयरटेल इंफ्राटेल का ग्राफ है, भारतीय एयरटेल अफ्रीका का ग्राफ है। तो ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट हाईलाइट्स है, आप सभी को पता है। प्रमोटर्स का स्टेक करीबन कंपनी के अंदर यहाँ पे टोटल 56% है।
बाकी सब यहाँ पे पब्लिक स्टेक है। अगर अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हमारा ओपिनियन क्या है, तो हमारा ओपिनियन स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए सभी फ्रंट्स पे कंपनी ने यहाँ पे एस्टिमेट्स को बीट किया है और ये जो स्टॉक है करीबन अब 650 रुपये तक का यहाँ पे हाई बना सकता है कल के डेट में। उसी के साथ जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है 750 रुपये, वो हमें लग रहा है कि अब बहुत ही जल्दी, बल्कि अब मीडियम टर्म टारगेट हो चुका है, क्योंकि वो जल्दी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे हिट हो जाएगा। और अगर हम बात करें, जैसा हम लोग हर बार बोलते हैं कि 2021 में ये आउट परफॉर्म करती आएगी जियो और वोडाफोन को, तो अगर हम बात करें जियो से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत से मैट्रिक्स पे यहाँ पे कंपनी ने उसे आउट परफॉर्म किया है। अगर ARPU की बात करें और या फिर हम रेवेन्यू मार्जिन, EBITDA मार्जिन, इन सब की बात करते हैं तो सभी को आउट परफॉर्म किया है। और जो कंपनी के एडिशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। कस्टमर एडिशन इज़ द मेन की फैक्टर, जो कि कंपनी के CEO ने भी बोला है। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।